कहीं चूक ना जाना, लर्निंग पॉइंट कंप्यूटर एकेडमी की डिजिटल क्लास लगाना। लर्निंग पॉइंट की डिजिटल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर आप बिल कैसे क्रिएट करेंगे, एक्सेल के अंदर बिल कैसे क्रिएट किया जाता है। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने अब तक क्या सीखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल और हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स कैटेगरी, सेल्स की कैटेगरी आप सारी सीख चुके हैं। ऑल ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट कमांड इन एक्सेल, वहां पर आप होम मेन्यू के अंदर ऑल ऑप्शन फॉर्मेट कमांड ये सीख चुके हैं। पिछली वीडियो के अंदर आपने ये सीख लिया है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप हाउ टू क्रिएट अ बिल इन एक्सेल। भाई एक्सेल के अंदर आप बिल कैसे बनाएंगे, इस कैसे आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालेंगे और नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो हम चलते हैं अपनी टेबल पे। यहां से आपने फोल्डर पे जाना है और यहां से हमने ओपन कर लिया एमएस एक्सेल। यहां पर मैंने टेबल पहले से बना करके रखी हुई है, बट इसमें हमने थोड़ी फॉर्मेटिंग आपके सामने यहां पर इस टेबल को अब हम बना रहे हैं। टाइप मैंने पहले किया हुआ है, बट इसको आप किस प्रकार से टेबल बनाएंगे वो देखेंगे। आप फाइल में जाकर के अगर इसका आप प्रिंट देखोगे तो ये आपको अभी बिल्कुल टेबल नजर नहीं आ रही। भाई ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है बट ये टेबल नहीं है। इसको टेबल कैसे बनाते हैं, एक्सेल का नियम है, आप सबसे पहले इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। जब तक आप इसके अंदर बॉर्डर नहीं देंगे तब तक ये टेबल नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर के अंदर जाना है, ऑल बॉर्डर में। कहां जाना है हमें? ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर के बाद आप चाहते हो कि ये हमारी हेडिंग्स जो हैं ये टॉप में चली जाए, ऊपर चली जाए। तो आप इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करके यहां से होम में यहां से आप कर देंगे क्या? टॉप अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट। अगर आप इसको मिडल करना चाहते हो तो मिडल कर सकते हैं, अगर हम इसको डाउन में करना चाहते हैं तो डाउन में कर सकते हैं। तो अभी हमें इसको कैसे रखना है? टॉप में रखना है, इसलिए मैं यहां पर क्या कर दूंगा? टॉप। अगर आप चाहते हो ये थोड़ा सा बोल्ड आए, हाईलाइट हो, तो आप यहां से क्या कर दोगे? बोल्ड, ऐसे। अब आप इसके बाद इसको चेक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F2। ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई है। बैक चले जा सकते हो, यहां से आप बैक कर सकते हो या फिर आप स्केप कर सकते हो। कीबोर्ड में कॉर्नर पे स्केप का बटन दिया हुआ है, ESC, आप स्केप प्रेस कर दें, बैक आ जाए। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर हमें सीरियल नंबर है। आप परचेज करने के लिए गए हुए, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है जहां पर हमें क्या करना है? बिल क्रिएट करके सामने वाली पार्टी को जैसे देना है। तो यहां पर उसने जो जो सामान लिया, नेम ऑफ आइटम है भाई, उसने LED ली है, स्पीकर, माउस, कैमरा, माइक, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम, LCD, फैन, प्रोसेसर, बायोसेल, अडोप्टर, प्रिंटर और हार्ड डिस्क। अब ये इसकी क्वांटिटी दी हुई है। भाई LED हमने 8 पीस लिए। क्वांटिटी कितनी है? 8। LED हमने कितने लिए? 8 पीस। एक का रेट कितना है? 5500, 5500 रुपए। स्पीकर हमने 12 लिए, 1200 इसका रेट है। ऐसी माउस हमने 25, 350 इसका रेट दिया हुआ है। एक का रेट आपको दिया हुआ है और आपने 8 पीस लिए हैं। जब ज्यादा क्वांटिटी दे रखी हो, ज्यादा का हमने निकालना हो और रेट हमें एक का प्रोवाइड हो, दैट मींस क्या है कि आपको वहां पर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। कैसे करोगे आप? अमाउंट वाले पे सेल पे जाकर यहां पर सबसे पहले एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले यहां पर डालोगे आप इक्वल टू। क्या डालना है हमें? इक्वल टू क्वांटिटी, क्वांटिटी वाले सेल यहां पर आप क्लिक कर सकते हो। क्वांटिटी जो ये C2 आ रहा है, जब आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो ये उसका एड्रेस लेता है। आपने घर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यहां पर 8 नहीं आया, ठीक है। तो ये जब भी हम एक्सेल में बात करते हैं तो हम वैल्यू से ना बात करके उस सेल से बात करते हैं। तो आपने यहां पर क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई का साइन, फिर रेट,
क्वांटिटी इंटू रेट, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार आप चाहते हो इन सबका हो जाए तो आप यहां से पकड़ के इस कॉर्नर से जब ये ब्लैक वाला साइन आए, जब ये ब्लैक वाला साइन आए तो आपने क्या करना है, इस कॉर्नर से पकड़ के जब ये ब्लैक वाला साइन आए इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है ऐसे, बाकी सारा ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अब कहता है भाई यहां पर ना डिस्काउंट है, यहां पर हमें डिस्काउंट की परसेंटेज दे रखी है, भाई 2% डिस्काउंट दे दिया। मैंने कहा भाई इतना सारा सामान परचेज कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी कह रही भाई मुझे डिस्काउंट दो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आपको डिस्काउंट दे देते हैं। यहां पर मैंने 2 लिख के एंटर मारा, क्या दे रहे हैं हम इसको 2%, इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 2%। हमने कहा ये 2% तो नहीं दिखाई दे रहा है हमें, आप इसको कैसे लिखोगे 2.00%, फिर आप ऐसे लिखना चाहते हो 3.00%, तो ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसको डिलीट मारिए। परसेंटेज को लिखने का तरीका जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा भी था, यहां पर दोबारा रिपीट करें, ध्यान से समझेंगे। आपने पहले खाली सेल को सिलेक्ट करना है और यहां से जाके परसेंटेज वाले सेल को लेना है, परसेंटेज कैटेगरी में क्या सिलेक्ट कर लोगे परसेंटेज, उसके बाद आप यहां पर लिख दो 2, 3 जितने परसेंट, यहां इस पे 4%, 5, 2, 3, 8% डिस्काउंट दिया, 6, 4, 7, 2, 5, 6, 2, 3 ऐसे। अब हमें निकालना है भाई डिस्काउंट 2% दिया है किस अमाउंट पे 45,000 पे, डिस्काउंट कितना है 2%, तो हम ये देखना चाहते हैं कि डिस्काउंट अमाउंट क्या है, मतलब कितना दिया, डिस्काउंट 2% मतलब कितना, तो आप क्या करोगे इज इक्वल टू करके अमाउंट मल्टीप्लाई डिस्काउंट देन एंटर, ये बता देगा भाई 880 रुपए डिस्काउंट दिया है। ऐसे ही आपने यहां आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एक्सेल का एक्चुअली हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हम काम को एक तो फास्ट कर पाएं, एक्यूरेट कर पाएं, फास्ट कर पाएं, एक्यूरेट कर पाएं। अगर हम कैलकुलेटर से करते तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसको किस प्रकार से इसको हमने एक्सेल में एक सेल का निकाल के दे दिया, उसके बाद यहां से पकड़ के आप ड्रैग मार देंगे, बाकी सेल का ऑटोमेटिक आ जाए। ऐसे आपने नेट अमाउंट कैसे निकालना है, इज इक्वल टू अमाउंट के अंदर से जितना हमें डिस्काउंट मिला है, जितना डिस्काउंट मिला है वो क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे, माइनस डिस्काउंट अमाउंट, अमाउंट के अंदर से क्या माइनस कर दोगे डिस्काउंट अमाउंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा नेट अमाउंट। ऐसे तो वो पार्टी हमें टोटल उसको कितना पेमेंट करना था, यहां पे इसका सम कर लो, टोटल कर लो, तो टोटल करने का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी रेंज दे दो कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये बता देगा टोटल देना था 9,12,150 रुपया पे करना था, बट डिस्काउंट हमें कितना दे दिया है, इनका भी टोटल कर लेंगे। टोटल कैसे करोगे आप, जैसे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट गिव रेंज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। दूसरा तरीका क्या है, आप होम में जाके यहां से कर दो ऑटो सम, किस पे क्लिक करना है ऑटो सम और एंटर मार दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा ही आप यहां पर भी कर देंगे, ये ऑटोमेटिक हो गया। अब इसमें से हमने क्या किया है, इसमें से इसको आप माइनस कर दो, तो हमें अब देना कितना पड़ेगा, इसके अंदर से इसको माइनस कर दिया हमने, तो हमें देना कितना पड़ेगा 8,71,858 रुपया हमें पे करना पड़ेगा, यानी 40,292 जो है इसका इतना हमें डिस्काउंट प्रोवाइड हो गया। इसको भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, यहां से बॉर्डर दे दीजिए। अगर आप चाहते हो कि ये एक सेल बन जाए और यहां पर मैं टोटल लिख पाऊं, इसको सिलेक्ट करके यहां से बोल दोगे मर्ज एंड सेंटर, क्या बोलना है मर्ज एंड सेंटर, और यहां हमने लिख दिया टोटल अमाउंट। इसको सिलेक्ट करके आप यहां से बोल्ड कर सकते हो, यहां से साइज इंक्रीज कर सकते हो, और इन्हें अगर आपने बोल्ड करना है तो इनको भी सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो।
ये हमने सीखा कि कैसे हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम डिस्काउंट निकालेंगे और कैसे हम नेट निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप एक्सेल के अंदर बिल बना करके प्रिंट निकाल करके दे सकते हैं। Ctrl+P प्रिंट आउट होता है, ऐसे इसका प्रिंट देना है। क्लियर हुआ? तो इसमें इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हमने जो सीखा कि बिल कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।